ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे। हाय ऐसी ओढ़ू चुनरी जो रंग नहीं छूटे। अरे प्रीत को धागा कबहू नहीं टूटे। प्रीत को धागा कबहू नहीं टूटे। और आज मेरी मोतियों से मांग भरवा दो। आज मेरी मोतियों से मांग भरवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे सजना की सजनी बना दो। और कहती है अरे लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। हाय लेके एक तारा में श्याम श्याम गाऊंगी। इस दुनिया से नाता मैं तोड़ चली जाऊंगी। दुनिया से नाता मैं तोड़ चली जाऊंगी। एक एक को बुला के मेरे फेरे डलवा दो। आज सतगुरु को बुला के मेरी विदा करवा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे मेरे सजना की सजनी बना दो। आओ प्यारी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ प्यारी और मेहंदी लगा के मुझे ऐसा सजा दो। हाय मुझे मेरी सजना की सजनी बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज रुक्मिणी जी का श्रृंगार किया। सभी सखियों ने श्रृंगार करके आरती का थाल सजाया और गौरी मैया के पूजन के लिए मंदिर में सखियों को लेकर के जाती हैं। जब गौरी मैया के मंदिर में गई तो गौरी मैया से प्रार्थना करने लगी, कहने लगी कि जय गिरवरी जय राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, देवी पूज
पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब हो हे सुखारे। गौरी मैया से अपनी प्रार्थना की और अपने दिल की बात गौरी मैया से कही, हे गौरी माँ, मैंने इसी वर के लिए तुम्हारी पूजा की, व्रत रखा, आरती की, जो भी किया वो इसी दिन के लिए किया था। आज मेरे श्याम को तुम मुझसे अवश्य मिलाना। गौरी मैया का पूजन करके मंदिर से बाहर आती हैं। इधर भगवान कन्हैया ने रथ को आगे बढ़ाया तो देखा रुक्मिणी की कलाई पकड़ी और रथ में बिठाया और तुरंत रथ को हाँक दिया। सखियों ने जाकर के हल्ला कर दिया, अरे मैया गजब हो गया, वो कन्हैया बीच रास्ते में से ही रुक्मिणी जी को लेकर के भाग गया। लेकिन रुक्मिणी की माँ तो यही चाहती थी कि मेरी बेटी का विवाह जो हो वो कृष्ण के साथ हो। तो कहने लगी, अरे तुम क्यों बावली हुई जा रही हो चिल्ला चिल्ला करके, अरे जिसकी थी वो ले गया, तुम्हारा क्या गया, तुम क्यों परेशान हो। लेकिन ये बात रुक्मी को मालूम पड़ी तो रुक्मी ने कहा कि मैं जाता हूँ अपनी बहन को लेने के लिए, और यदि उस कन्हैया से छुड़ा करके नहीं ला सका तो इस नगर में आके मुख नहीं दिखाऊंगा। ये प्रण करके आया, भगवान से युद्ध करने लगा। लेकिन भगवान से भला कौन जीत सकता है। प्रेम में तो आप जीत सकते हैं, भगवान को हरा सकते हैं एक प्रेम भाव से, बाकी अहंकार से कभी भगवान को कोई हराने वाला नहीं पैदा हुआ। काफी देर तक युद्ध चला लेकिन वो रुक्मी नहीं माना। तो महाराज उसी समय भगवान ने उस रुक्मी को बांध लिया अपने रथ से और चलने को तैयार हुए तो बलदाऊ जी महाराज आ गए। उन्होंने कहा, क्या कर रहे हो, बहन इतनी प्यारी है, रथ में बिठा के ले जाओगे, और भाई इतना बैरी जो रथ से बांध के खींच के ले जाओगे, अरे इसे छोड़ दो, अभी आपका प्रथम विवाह है। अगर लड़की वालों के भाई बंधुओं से ऐसा व्यवहार करोगे तो कौन अपनी बेटी आपको देगा। भैया के कहने पर रुक्मी को छोड़ दिया। रुक्मी उसी जगह रहने लगा। वहां उन्होंने एक भोजकट नाम का नगर बसाया और वहीं निवास करने लगा। भगवान रुक्मिणी को लेकर के आते हैं आज इधर द्वारका में, और द्वारका में भगवान कन्हैया जब रुक्मिणी को लेकर के पधारे तो देवियों ने मंगलाचार करते हुए भगवान का श्रृंगार किया और मंगला गीत गाए और कहती हैं क्या, मंगलाचार करने लगी भगवान कन्हैया के लिए। क्या बोली है, हो तेरा किसने किया श्रृंगार साबुरे, और लगे दुल्हा